आज के ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हैं नेहरू जी के डेली लाइफ में उपयोग होने वाली वस्तुओं को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर ब्लॉग्स। तो वैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। आप सभी का नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत। आज के दिन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। लेट्स सी। तो गाइस, आज का ब्लॉग अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आनंद भवन। मतलब पिछले कई बार वहाँ से गुजरा हूँ पर उसके अंदर नहीं गया, पर पहली बार जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी थोड़े पैसे निकाल लेते हैं। जल्दी आओ। 150 का दो, 150 का दो। मैं होली खेलने लायक बढ़िया है भाई, एकदम पहन कर मस्त होली खेलो बिंदास। चकाचक। हाँ, टिकट लेक तक जाएंगे अंदर। 60 रुपये। तो फाइनली तुम्हारा भाई 2 टिकट लेने के बाद सीधा आनंद भवन के अंदर इंटर कर चुका है। जैसा कि ये बैनर आप लोग देख पा रहे हो, इसमें लिखा भी है 1927 और यहाँ पर बहुत सारे फूल पत्तियाँ उगाई गई हैं जो कि बहुत ही अत्यंत खूबसूरत दिख रही हैं। तो ये रहा आनंद भवन जो कि आज़ादी से पूर्व बनाया गया था और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ। ये बना है पता है कब? 1927। तो इसी के साथ मैं और मेरा दोस्त आनंद भवन के कमरे के अंदर इंटर कर चुके हैं और वहाँ पर जैसा कि हम लोग को पहला कमरा दिखा ये, और इस पर मतलब ये टेबल और चेयर्स हैं और बहुत सारी किताबें भी रखी हैं और साथ में नेहरू जी की फ़ोटो भी दीवार पे लगाई गई है। और कमरे को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यह 1927 में एकदम ऐसा रहा होगा। सॉरी, ये शायद 1927 में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ था और 1930 में कंप्लीट हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपेयर की गई हैं। तो इसको देखने के बाद हम आगे बढ़े दूसरे कमरे के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहले दिखा हमें ये बेड, मतलब ये शायद उनका बेडरूम था। तो यहाँ पर वो लेटा करते थे और वो रही स्टिक आप देख पा रहे हो। और मतलब देख कर ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर मतलब जैसे कि ये मेज हो गई और ये बेड हो गया तो इस पर कलर मारा गया है। नहीं तो ये 1930 का बना हुआ अब तक, मतलब कलर, यहाँ तो आदमी उड़ गए हैं, इसका कलर अभी एकदम चमक रहा है। तो इसके सेफ्टी के लिए कांच भी लगाए गए हैं। भाई ये आज़ादी के पहले बना हुआ है, क्या तगड़ा तगड़ा इनका विस्पर है भाई, बेहतरीन। उसे क्या बोलते हैं? हिंट हो गया, ये बंद होगी क्या? तो ऊपर जाके। हाँ, ऊपर कहाँ जाना है भैया? ऊपर किस रास्ते जा रहे हैं? सामने से। इसके बाद मैं सीढ़ियों के रास्ते चल पड़ा सेकंड फ्लोर की तरफ। तो जैसा कि वहाँ पर मुझे बहुत सारा सामान दिखा, जैसा कि आप लोग भी ये देख पा रहे हो, मतलब कि कांच के अंदर किताबें रखी गई हैं और उनके कुछ कमीज और उनके फ़ोटो लगाए गए हैं। और यहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें रखी गई, जैसा कि यहाँ पर कुछ पेपर है जिसमें उनकी हैंड राइटिंग है। और ये रहा आयरन जिससे उनके कपड़े इस्त्री किए जाते थे। और ये केतली देख पा रहे हो आप। और ये कास्ट के बने बर्तन, जैसा कि इस पर लिखा भी है, कास्ट से बने बर्तन, चम्मच। और ये कुछ रहे स्टील के स्पून और ये रही कुछ थालियाँ, मतलब क्या पॉट बर्तन बोलते हैं शायद, चीनी मिट्टी के बर्तन। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। और ये कमीज़ आप देख पा रहे हो और इसमें थाली, मतलब इसी में वो शायद भोजन करते थे।
अब ये समझ लो कि उनके डेली लाइफ में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, बट उस समय में ये वस्तुएं थी। मतलब कि आम इंसान के पास ये सारी वस्तुएं नहीं होती थी जो वस्तुएं इनके पास थी। मतलब अब ये जैसा कि उनका जिलेट है शायद और ये शायद तांबे का बर्तन है, मतलब इसमें पानी रखा जाता था। मतलब उस टाइम पे जल बोला करते थे शायद, अब जो बोलते थे। और बहुत सारी वस्तुएं हैं उनकी जो वो डेली लाइफ में यूज करते थे। तो इसी के साथ मैं सेकंड फ्लोर के दूसरे कमरे की तरफ बढ़ चला। तो जैसे कि दूसरे कमरे में मुझे बहुत सारी किताबें दिख रही हैं और इंदिरा जी की फ़ोटो और उनके साथ में नेहरू जी की फ़ोटो लगी हुई है। और ये एक टेबल है और एक चेयर है और साथ में एक बेडरूम भी है। तो यहाँ पर वो पढ़ने के बाद मतलब बीच में रेस्ट भी कर लिया करते थे। और मुझे किताबें कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और इस पर मिरर लगाया गया है। मिरर इसलिए लगाया गया है ताकि इसके अंदर धूल मिट्टियाँ ना जाए और वो चीज़ें मतलब एकदम वैसे की वैसी रहे। तो ये रहा दूसरे फ्लोर का तीसरा कमरा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस पे हैट रखी गई मतलब टेबल पे, और उनकी मतलब फ़ोटो भी लगाई गई है योगा करते वक्त, शीर्षासन, और कांच भी है साथ में। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो प्रॉपर यहाँ पर वर्कआउट करते होंगे, क्योंकि बाहर जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो बाहर का व्यू, बाहर भी इतना जगह है, तो अक्सर लोग वर्कआउट आउटडोर ही करते हैं मॉर्निंग। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कमरे की तरफ। तो जैसा कि ये कमरा आप देख पा रहे हो, इसमें लाइट भी लगी है। तो इसमें बहुत सारी किताबें हैं। ये है लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ किताबें। मतलब बहुत सारी किताबें रखी गई हैं और साथ में फ़ोटोज़ भी लगाई गई हैं कुछ, और किताबें अधिकतर दिख रही हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा टेलीविज़न पर लोग फोकस नहीं करते थे, तो था ही नहीं, तो इस वजह से किताबें ज़्यादा पढ़ते थे टाइम पास करने के लिए। तो आजकल तो सबसे ज़्यादा लोग फ़ोन चलाते हैं। और ये रहा अगला कमरा। तो जैसा कि इस कमरे में भी एक बिस्तर लगाया हुआ है, और सभी कमरों में एक ख़ास बात है, मतलब आपको सभी कमरों में एक चीज़ दिखाई देगी, वो है किताबें। तो इसमें भी किताबें रखी, कुछ किताबें अगले कमरे में रखी गई थी। और इस कमरे में अलग है, तो वो है महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगाई गई है। और बढ़ते हैं अब अगले कमरे की तरफ, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, 5 बजे क्लोज़ हो जाता है। और मैं यहाँ पर 4:20 पर मैं टिकट लिया था। तो जैसा कि इस कमरे में आप देख पा रहे हैं, इसमें भी किताबें हैं और वही बेड और टेबल, चेयर और अलमारी भी है इसमें। ये सभी कमरे अंदर से कंबाइंड है। और अब तो इस साइड तो मिरर लगा दिया गया है ताकि इसके अंदर लोग ना जा पाए। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ नीचे के कमरे में। तो इसमें मैप द्वारा समझाई गई है मतलब उनके परिवार के बारे में, और फ़ोटो भी लगाई गई है नेहरू जी की, मतलब कब इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी की। और साथ में मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ लगाई गई, उनकी बहुत सारी यादें हैं इसमें। और अब मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस बात का है कि टाइम आउट हो चुका है, और बाहर से मतलब गार्ड आवाज़ लगा रहा है कि जल्द से जल्द जो देखना हो देख लो, देखने के बाद बाहर निकलो, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। 5 बजने में अभी कुछ ही मिनट बाकी है। तो अब भाई मैं इतनी देर में मैं और क्या ही कर सकता हूँ, क्या ही देख सकता हूँ। बस रेंडमली जो भी वीडियोस बन जा रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं उनकी। और ये किताबें भी हैं, जवाहरलाल नेहरू, ये दो पूरी 3 किताबें हैं और सारी किताबें हैं। और अब अगले कमरे में देखते हैं। तो इस कमरे में भी उनकी बहुत सारी फ़ोटो हैं। यहाँ का रूल ही अलग है, 5 बजे बंद ही कर देना है, तो 4 बजे टिकट देना बंद कर देना चाहिए था। अब आधे घंटे में आदमी क्या देख पाएंगे।
अभी आधे घंटे हुए मुझे टिकट लिए हुए, उसके बाद करे बाहर जाओ बाहर जाओ ऐसी। नाम काय अल्लाहपुर नाम काय अरे अल्लाहपुर बना के अब जैसे दारागंज अंग्रेज की दारागंज कहाँ थे नहीं मुगलिया सल्तनत नाम कैसे चढ़ गया यार वो नहीं उसके कहने का मतलब ना वो समाजवादी पार्टी की नहीं कह रहे अखिलेश भाई की वजह से पड़ा है। तो गाइस फाइनली हम लोग कमरे पे आ चुके हैं, मतलब कमरे के बाहर हैं अभी। तो रखते हैं आज के ब्लॉग को यहीं तक। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बाय।